हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक नई शुरुआत कर रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर रखा है, जैसे कि अगर आपको हारमोनियम सीखना है, शुरू से सीखना है और विदाउट एनी कॉस्ट, एकदम फ्री, तो मेरे चैनल पर आप सीख सकते हैं। कीबोर्ड सीखना है, कीबोर्ड भी सीख सकते हैं। सिंगिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। इसी कड़ी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसको कवर करना, जिसको बताना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको समझ जाएंगे ना तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि मैम, कोई भी गाना हमसे पूछते हैं और कहते हैं कि मैम ये गाना किस राग पर बेस्ड है, प्लीज बता दीजिए। ऐसे समझते हैं कि ये गाना इस राग का है, या कोई राग सीखते हैं, बेस्ट कौन सा सॉन्ग है, प्लीज बता दीजिए। तो ये जो आप पूछते हैं अपने टीचर से या किसी से भी पूछते हैं, आपको खुद नहीं समझ में आता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के बाद अगर मैंने जो बताया उसको आपने सही से फॉलो किया ना, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैम ये सॉन्ग किस राग पर है या इस राग पर आधारित कौन से सॉन्ग है, क्योंकि वो प्रॉब्लम, जो बीच की प्रॉब्लम है, वो ही मैं सॉल्व कर दूंगी। ये क्वेश्चन ना संगीत का सबसे कठिन क्वेश्चन है। अब क्या है कि लोग समझ ही नहीं पाते, वो जानना तो चाहते हैं कि ये राग हम सीख रहे हैं, इस राग पर आधारित हम अच्छी तरीके से सॉन्ग सीख लें, या कोई सॉन्ग सुने और उसका राग पहचान में आ जाए कि कौन सा राग है। उसके लिए हमेशा हम कहते हैं ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, इसको समझना पड़ेगा, इसको जीना पड़ेगा। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, इसमें समय नहीं देंगे, अपने आप को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक ये बात समझ में ही नहीं आएगी। और ये बहुत ही जटिल क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए पेशेंस चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर पाएंगे। और एक बात, अब एक सॉन्ग एक राग की तो बात है नहीं ना, इतने सारे राग हैं और इतने सारे गाने हैं। इन सारे रागों और गानों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है, उसको समझने के लिए, ये रहस्य सुलझाने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। इन सारी रागों को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। अब क्या है कि राग सीखने का मतलब क्या, अब राग सीखना तो भैया इतने सारे राग हैं, कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्मार्ट वर्क बताऊंगी जिससे कि आप कोई भी राग हो उसको आसानी से समझ सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। अब क्या होता है, कोई भी राग होता है, उसका इंट्रोडक्शन, आरोह अवरोह पकड़, उसका चलन, अगर ये तीन बातें आपने ध्यान में रखा ना, तो किसी भी राग पर आप पकड़ बना सकते हैं। तो अब क्या है कि कोई भी राग शुरू किया जाता है तो आरोह, डायरेक्ट आरोह अवरोह पकड़ करा करके बंदिश कराया जाता है। उसमें जितनी भी चीजें होती है, सारी चीजें बताई जाती है। बच्चा राग सीख लेता है लेकिन राग पहचान नहीं पाता। क्यों? प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? अगर आप राग सीख रहे हैं तो राग तो जहन में आ जाना चाहिए ना। राग सीखने का मतलब ये नहीं होता कि छोटा ख्याल बड़ा ख्याल, रट्टा मारो, तराना रट्टा मारो, ताल रट्टा मारो। वो तो करना ही होता है, वो आपकी नॉलेज बढ़ाता ही बढ़ाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो मेन काम है ना, वो करना भूल जाते हैं आप लोग। टीचर कराना भूल जाता है, बच्चा करना भूल जाता है। वो होता है ये कि राग की चलन, राग की समझ, राग पर पकड़। अगर राग की चलन, राग का इंट्रोडक्शन और राग का समझ डेवलप हो जाए तो देखो, बंदिश गाना और चीजों गाना वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस रह जाती है बस। वो तो करना ही पड़ता है, वो करना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरी बातें कम समझ में आती है, उनको सडन यूं तुरंत चुटकियों में हर एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, लेकिन आता कुछ नहीं है। क्वेश्चन का आंसर तुरंत चाहिए। हम समझा भी देंगे या कोई भी समझा देगा, लेकिन यहाँ पल्ले ही नहीं पड़ेगा भाई। कैसे नहीं पड़ता? क्योंकि उनको सुनना नहीं आता, समझना नहीं आता और किसी की बात को मानना नहीं आता। अब बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि मैम आप बहुत ज्यादा लेक्चर देती हैं, वीडियो में बहुत ज्यादा समझाती हैं। हम कहते हैं भाई मेरे, इतना समझाने के बाद भी तो अभी भी कंडीशन वही है ना, उतनी ही बुरी कंडीशन है। जब आप अपने आप को इतना तैयार करोगे कि किसी की बात सुनने लायक बनाओगे अपने आप को, तभी तो कुछ ज्ञान अर्जित कर पाओगे ना। अब आप चाहते हो कि आजकल के जमाने में कि 15 सेकंड में, 1 मिनट में आंसर मिल जाए, तो भैया ये शॉर्टकट नहीं है। मैं आपको सीधी और सिंपल सी बात बता रही हूँ, संगीत में कोई शॉर्टकट नहीं चलता। अगर आपको सीखना है, जो क्वेश्चन कर रहे हो उसका आंसर पाना है, तो उसके पीछे के जो स्टेप बाय स्टेप है उसको फॉलो करो, नहीं तो जिंदगी भर दूसरे के पीछे घूमते रहो। मैम ये बता दीजिए, सर ये बता दीजिए, इस गाने में कौन सा ताल लग रहा है, इस गाने में कौन सा राग लग रहा है, और ये गाना किस राग पर बेस्ड है, यही सब पूछते रह जाइए और क्वेश्चन आपका हमेशा ऐसे ही बने रहेगा। खुद का अपना सेंस डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ कि जिनको भी लगता है कि हम अपने वीडियो में बहुत ज्यादा समझाते हैं, बताते हैं, टाइम लेते हैं और लेक्चर देते हैं, तो वो मेरे वीडियो से दूर रहें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वो जाएं शॉर्ट्स में देख करके उनका ज्ञान अपना अर्जित कर लें।
लेकिन जो बच्चे मेहनती हैं, जो अच्छे से सीखना चाहते हैं, उनके लिए हम ये सीरीज बना रहे हैं। हम ऐसे ही समझाते रहेंगे, ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में मैं यही सारी चीजें बताने वाली हूँ। जितनी भी रागें हैं, सभी रागों को कवर करने वाली हूँ और सभी रागों को A to Z एकदम क्लियर समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ रागों पर पकड़ कैसे बनाया जाता है। और कोई भी गाना सुनते ही राग का झलक हमें पता चल जाए, राग की छाया समझ में आ जाए, या कोई भी राग सीखे तो उस पे बेस्ड कोई भी गाना सुने तो हमें तुरंत समझ आ जाए, तो समझ यहाँ पे हम डेवलप कराएंगे। तो इसके लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं भाई साहब, आप लोग भी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। हम एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं रागों का एक अलग सा, तो यहाँ पर हर एक राग का इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं, डिस्क्राइब करने वाले हैं, आरोह अवरोह पकड़ बताने वाले हैं, और राग में स्वर संगतियां जो हैं वो बताने वाले हैं। जो भी राग हम लेंगे उस पर बेस्ड जो सॉन्ग्स होते हैं वो भी बताएंगे। तो हम इस तरह से लिस्ट बनाकर आपको नहीं बताएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं यूट्यूब पे पड़े हुए वीडियो की, इस राग पर 10 गाने समझिए कौन कौन से होते हैं, बस रागों का नाम बता दिया, कहीं से टीप लिया, हो गया, लेकिन समझ आया क्या? आपने याद तो कर लिया कि इस रागे में 10 गाने हैं, क्या 10 ही गाने बने हैं क्या? संसार में हजारों लाखों गाने हैं, करोड़ों गाने हैं, और पता नहीं कितने गाने बने होंगे उस राग पर। तो 10-15 गाना जो आपने जान लिया या किसी ने बता दिया, सिर्फ उतना ही थोड़ी ना होते हैं। तो मेन सार बात यह है कि आपको जो फॉर्मूला है, यानी कि जो पकड़ बनानी है, वो रागों पर बनानी है। यहाँ पे जो मैं राग बताने वाली हूँ, राग पर पकड़ बनाने की बात मैं कर रही हूँ। बंदिश, तराना, आलाप, ये सारी चीजें एक अलग कोर्स है। हम कोर्स नहीं सिखा रहे हैं, यहाँ पे हम कोर्स नहीं सिखाएंगे। कोर्स सिखाने के लिए भाई बहुत टाइम चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, और सीखने वाला भी चाहिए। सबसे बड़ी बात, बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके से सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मेन बात है, बार बार क्वेश्चन निकल के आता है, उसको सॉल्व करेंगे। और जो मैं बताने वाली हूँ ना, उतने से आपका काम हो जाएगा। अगर आप इतना ही करते हैं तो समझ लीजिए बात बन जाएगी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो मैं शुरुआत कर रही हूँ जिस राग से, वो है राग खमाज। आप सभी लोगों को लिखवाऊंगी, तो आप लोग लिखना शुरू करें, एक कॉपी बना ले अलग से रागों की। यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, सेवेंथ ईयर, एट्थ ईयर, सारे ईयर की रागों को कवर करूंगी। तो बेसिक टू एडवांस चलूंगी। तो मैं आप सभी लोगों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं। तो आप लोग भी कमर कस लीजिए और शुरू कर दीजिए सीखना, और अपनी नॉलेज बढ़ाइए, भागिए मत, भटकिए मत। अगर आप भटकेंगे, भागेंगे, तो लाइफ टाइम भटकते रहेंगे, कभी भी आपको ठौर नहीं मिलेगा, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन ही ना बने, उसके लिए आपको ये सारी चीजें सीखना है। तो चलिए आप लिखना शुरू करिए। आज जो बताने जा रही हूँ कायदे से समझिए, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। और आप नए हो तो प्लीज 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 अभी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जितने भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, प्लीज आप सभी लोग मेरी मदद करिए यार, हेल्प करिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं, बहुत काम होता है। तो आप लोग बस इतना कर दिया करिए मेरे लिए, मेरी हेल्प कर दिया करिए, शेयर, लाइक, कमेंट कर लिया करिए, प्लीज इतना रिक्वेस्ट है। आप इतनी मदद करिए हमारी, हम आपकी हर तरह से मदद करते हैं, आप लोग भी मेरी मदद करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है? तो चलिए अब पहले लिखना शुरू करते हैं, फिर इसके बाद पूरा इंट्रोडक्शन बताते हैं। सो फ्रेंड्स, आप हेडिंग डालिए राग खमाज। राग खमाज का सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, या किसी भी राग का सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है, वो होती है इंट्रोडक्शन। अब क्या करते हैं टीचर्स लोग कि जब राग कराना शुरू करते हैं तो इंट्रोडक्शन छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट आरोह अवरोह पकड़ करा करके कराना शुरू कर देते हैं बंदिश। तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को कि उनको ठीक से इंट्रोडक्शन समझ में ही नहीं आता। मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब क्या, कि राग के बारे में बताया ही नहीं, राग का स्वरूप क्या है, राग का इंट्रोडक्शन क्या है, वो कुछ नहीं बताते, डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। और जिनके टीचर बताते हैं वो बहुत अच्छे टीचर हैं, अगर नहीं बताते तो समझ लीजिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमेशा होती ही रहती है, ठीक है? तो देखिए, राग खमाज का जो है इंट्रोडक्शन अगर करेंगे तो सबसे पहली बात सीखने की बात होती है थाट। राग खमाज का थाट खमाज। अब थाट खमाज क्या होता है? थाट खमाज भी आना चाहिए। जब अगर इंट्रोडक्शन बताना शुरू करेंगे तो ये सारी बातें आएंगी, एक एक बातों को समझाना पड़ेगा। जब ये बातें समझ में आ जाएगी तब राग पर पकड़ बनता है। तो देखिए, थाट खमाज होता है। अब थाट खमाज आएगा तभी तो थाट खमाज का स्वरूप समझ में आएगा ना। तो थाट खमाज का ये स्वरूप कि सारे गामा पाधा निसा होता है, नी कोमल कर देते हैं तो थाट खमाज हो जाता है।
इसका जो वादी स्वर है गा, अब वादी क्या होता है, समवादी क्या होती है, जाति क्या होती है, न्यास के स्वर क्या होती है, वर्ज्य स्वर, ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी बता रखा है मेरे चैनल पर है ये वीडियो। स्टार्टिंग में अगर आप जाएंगे ना तो वहां पे राग किसे कहते हैं, आरोह अवरोह पकड़ क्या है, वादी संवादी A to Z जितना भी इंट्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स है ना वहां हम सॉल्व कर रखे हैं। तो यहाँ सिर्फ आपको समझना है, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है आप वो वाला वीडियो देखिएगा, डिस्प्ले पे देख भी रहे हैं, ये वाला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो राग खमाज का वादी गा है, समवादी नी है, जाति क्या है, शाडव संपूर्ण। शाडव संपूर्ण क्यों है, क्योंकि आरोह में 6 हैं, अवरोह में 7 है। देखिए 1 2 3 4 5 6, कौन सा स्वर छूट गया है, रे, यानी कि आरोह में रे वर्जित है, रे नहीं है। अब अवरोह देखें संपूर्ण क्यों है कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 है, तो इसलिए साडव संपूर्ण हुआ। और इंपॉर्टेंट क्या है कि राग की प्रकृति क्या है, यानी कि इसका प्रकृति, इसका स्वभाव क्या है। तो ये जो राग है ना खमाज, चंचल प्रकृति का राग है। कुछ राग होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, तो ये जो है चंचल प्रकृति का राग है, याद रखिएगा। इन्हीं सारी चीजों को जब हम पकड़ते हैं ना तो हमें गाने में कौन सा राग लग रहा है ये समझ आने लगता है। तो वर्जित स्वर बताया ही था कि रे आरोह में वर्जित है। गायन वादन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर। अब मिलते जुलते राग जो है तिलंग राग है। अब इस सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो होती है स्वर संगतियां। अगर आपको स्वर संगतियां समझ में आ गई ना तो राग का पकड़ अपने आप समझ में आ जाता है। स्वर संगतियां क्या है कि सा नी धा मापा धा गा मा गा नी धा मापा धा मा गा। अब यहाँ पे एक और बात आती है न्यास के स्वर। न्यास के स्वर इस राग का क्या है, सा गा और पा, ठीक है। अब न्यास स्वर के बाद आता है आरोह अवरोह पकड़। तो आरोह अवरोह पकड़ आप अच्छी तरीके से लिखिए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। राग में सिर्फ इतना ही समझना है, राग खमाज का अगर इतना स्वरूप आपने समझ लिया ना तो आगे बंदिश वगैरह गाए ना गाए लेकिन ये समझ में आ जाएगा। तो किसी भी गाने में अगर राग खमाज लग रहा है ना आप तुरंत खट से पकड़ लेंगे क्योंकि ये पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ, राग खमाज पूरा हम नहीं सिखा रहे हैं। स्वर विस्तार, बंदिश, बड़ा ख्याल, तराना, ध्रुपद, धमार, ये एक कोर्स होता है, एक सिलेबस होता है, उसको हम नहीं करा रहे। मेन जो काम है हम उसको करा रहे हैं। तो आइए राग खमाज का स्वरूप क्या है, इसको कैसे गाएंगे, इसका आरोह अवरोह पकड़ कैसे करेंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। चलिए देखिए, नोट कर लीजिए इसको। सो फ्रेंड्स, राग खमाज को जो हम बताने चल रहे हैं चौथे गाले से बताएंगे। आपका अगर पहला गाला है तो आप यहाँ से भी गा सकते हैं, पांचवा है यहाँ से भी गा सकते हैं। जहां से आपकी स्केल है वहां से आप अच्छी तरीके से गाइएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आरोह अवरोह पकड़ हमने बताया है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, जब हमने वहां लिखवाया था आप लोगों को ना बोर्ड पे, तो वहां थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था बुक में, तो हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वहां पे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ जाएगा। देखिए आरोह में क्या है, रे वर्जित है, वो तो सही है ना, सागा मापा धानी सा, और ये जो नी हमने वहां कोमल करा दिया था वो बाय मिस्टेक था, यहाँ शुद्ध नी लगेगा, ठीक। अवरोह में सा नी धा पा मा गा रे सा, ये परफेक्ट था। अब पकड़ में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। पकड़ में देखिए क्या करना है कि नी धा मापा धा मा गा, अब इसके आगे करेक्ट करिए, पा मा गा रे सा होगा, ठीक है। क्योंकि जो मूल स्वरूप है ना राग का वो पकड़ में है और पकड़ यही होता है। और अब चलिए राग खमाज को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, फिर हम बताएंगे कि कौन कौन सी बारीकियों को पकड़ना है जिससे राग खमाज पकड़ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आरोह है सा गा मा पा गा नी सा, शुद्ध लेते हुए गए थे। अब अवरोह सा तो यहाँ पे सबसे मेन बात जो याद रखने वाली है वो है पकड़ में। कहाँ पे है कि जब ये कर रहे ना नी धा, ये आया ना,
तो ये पकड़ है, और ये पकड़ में आ गया ना, खमास पकड़ में आ जाएगा। तो कैसे? नी धा म प धा म ग, ठीक, ये वाला म प धा म ग प म ग रे सा, ठीक। अब देखिए राग खमाज में हमने एक बात लिखवाई है, क्या? कि स्वर संगति। तो जो स्वर संगति राग खमाज की होगी उसको गा गा करके ना अच्छे से आत्मसात करना पड़ेगा, क्योंकि जो गाने में स्वर आते हैं ना वो ज्यादातर कमाल स्वर संगतियों का होता है। आपको स्वर संगति पकड़नी होगी, किसी भी राग का स्वर संगति पकड़ में आ जाए अगर, तो समझ लीजिए कि राग पकड़ में आ जाती है। तो हमने लिखवाया ना कि स्वर संगति क्या है, देखिए ध्यान से, क्या है कि सा नी धा म प धा म ग। पकड़ अगर आप समझ लेते हैं तो स्वर संगति समझ में आ गई, और जो स्वर संगति है वो पकड़ में यूज है। सा नी धा म प धा म ग। उसके आगे भी है दूसरी, क्या है? नी धा, वही जो हमने अभी बताया, कैसे? नी धा म प धा म ग। इतना है स्वर संगति। अगर ये पकड़ में आ गया ना तो समझ लीजिए आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें एक छोटी सी बंदिश आपको सुना देते हैं, उसको अगर आप सुनेंगे ना तो ये सारे स्वर अपने आप आ रहे हैं। तो मैं गा के बताती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये स्वर संगति आ कहाँ रही है। मुकुट धर आवत श्याम लचक चले। अब इसके पीछे का सरगम आप देखिए, पूरा पूरा राग खमाज में जितने स्वर लगाए हैं ना सब बेस है, कैसे? ग स ग म प धा म प प नि ध नि नि धा प सा नि सा नि धा। अब देखिए जो बंदिश बन रही है कोमल नी और शुद्ध नी दोनों को लगाते हुए, तो आरोहात्मक जब जा रहा है तो शुद्ध नी हो रहा है, अवरोहात्मक जब आ रहा है तो कोमल नी हो रहा है। तो देखिए कैसे? प सा नि सा नि धा प सा नि धा, ठीक है? तो प सा नि धा म प धा म ग। तो पूरी बंदिश क्या हो गई देखिए पकड़ के हिसाब से। मुकुट धर आवत श्याम लचक चले, श्याम लचक चले, श्याम लचक चले, श्याम लचक चले, श्याम लचक चले। मुकुट धर आवत श्याम लचक चले। ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए राग खमाज में जो फिल्मी गाने होंगे उसको हम आपको बताते हैं और ये भी बताएंगे कि कहाँ पे किस जगह पे राग खमाज आ रहा है। जैसे पहला गाना है, जैसे अगर देखिए राग खमाज का तो है क्या? बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, क्या करूं यशोदा मैया, बड़ा नटखट है। ठीक है, ये गाना अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे राग खमाज आ कहाँ रहा है? राग खमाज का हमने बोला ना चलन। चलन क्या था? आरोहात्मक अगर हम जा रहे हैं तो देखिए बड़ा नटखट है। ठीक है, ये तो नॉर्मल गाने का स्वरूप हुआ। अब खमाज कहाँ है? कृष्ण कन्हैया, ये यहाँ पे है कृष्ण कन्हैया पे। पासा नि धा धा नि धा पा। ठीक है, ये जो पार्ट आ रहा है ना कृष्ण कन्हैया, पासा नि धा धा नि धा पा, कृष्ण कन्हैया, ये है खमाज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं या भजन होते हैं पूरा का पूरा प्योरली खमाज में रहता है, ऐसा नहीं होता। आपको
पूरा का पूरा राग नहीं मिलेगा, राग की छवि मिलेगी, यानी कि उसकी छाया मिलेगी। अगर आपको छाया पहचान में आ जाएगी, यानी कि स्वर संगति पकड़ में आ जाएगी, तो समझ लीजिए बात बन गई। लोगों के साथ यही दिक्कत होती है, उनको राग तो समझ में आता नहीं, बस गा लिया राग, लेकिन राग जहन में नहीं बैठा। जहन में बैठाया करिए, तब समझ में आएगा। इसी राग पर आधारित एक और गाना बताती हूँ और बताती हूँ कि राग खमाज कहाँ है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पर है राग खमाज, जब यहाँ आ रहा है ना, करते हो तुम कन्हैया, ठीक, उसके बाद मेरा नाम हो रहा, यहाँ पे ना पा धा पा नी धा पा मा गा, तो अगर आप ध्यान से पकड़ देखें तो नी धा पा मा गा रे सा है ना, तो वही है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये हो गया। ऐसे बहुत गाने हैं, ठीक है। हम हर एक गाने में अगर बताने बैठ जाएंगे कहाँ पर है राग खमाज ना, तो इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा ना कि बता नहीं सकते। लेकिन हम इन शॉर्ट में और भी गाने बता देते हैं ताकि आपके पास कलेक्शन हो जाए, ठीक है। कि और कौन कौन से गाने, जैसे एक गाना है ना, वैष्णव जन तेरी पीर पराए जाने रे, वैष्णव जन तेरी पीर पराए जाने रे, वैष्णव ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चल के, तेरी बाहों में है हमदम, मेरे जिस्म जा पिघलते, तेरी बाहों में है हमदम, मेरे जिस्म जा पिघलते, तेरी बाहों में है हमदम, मेरे जिस्म जा पिघलते। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे गाने हैं, यहाँ पे हम बता देते हैं शॉर्ट में। जैसे कि दिल है छोटा सा, दीवाना मस्ताना हुआ, दिल जाने कहाँ, आए कहाँ से घनश्याम, कुछ तो लोग कहेंगे, पिया तो से नैना लागे रे, कजरारे कजरारे, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ये रहे कुछ गाने जो मैंने आपको बता दिया। जिन गानों में मैंने आपको स्वर बताया कि ये यहाँ पे खमाज है, वो तो आपको समझ में आ गया। लेकिन जब आप इस गाने को बजाएंगे या गाएंगे ना, आपको महसूस होगा कि किस जगह पे राग खमाज है। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ आप लोगों को, सीखना शुरू कर दीजिए। अगर आप इस तरीके से सीखना शुरू कर देंगे ना, तो एक टाइम के बाद, साल 2 साल के बाद सारी रागों का नॉलेज हो जाएगा ना, तो ये अपने आप ही क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा कि मैम इस गाने में कौन सा राग है या इस राग पर बेस्ड कौन सा गाना है। ये आप खुद से पहचानने लगेंगे, खुद से करने लगेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से याद दिला देती हूँ। अगर जो लोग भी भूल गए होंगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।